हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ग्रैंड मास्टर एवन जिंजा की एक गेम दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने बेहतरीन चेस ट्रिक, स्ट्रेटजी और मूव्स निकाले थे, जिसकी बदौलत उन्होंने अपने ओपोनेंट को सिर्फ 9 मूव्स के अंदर बीट कर दिया था। और साथ साथ दोस्तों, गेम के लास्ट में मैं आपको अगेन एक न्यू पजल दूंगा और जो लास्ट पजल है उसका सोल्यूशन भी दिखाऊंगा, तो जाइएगा मत कहीं पे। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रैंड मास्टर ने खेला पॉन टू E4, पॉन टू C5, सिसिलियन डिफेंस, और यहाँ पे पॉन टू C3। और दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा अप्रोच है पर्टिकुलर बिगिनर्स के लिए, अगर उनको C3 सिसिलियन डिफेंस के सामने कोई अच्छी लाइंस नहीं मिल रही, क्योंकि ये काफ़ी इजी है। C3 खेलो, बाद में पॉन टू D4 और 2 पॉन अपने सेंटर में रख के खेलो। ठीक है। यहाँ पे इस पोजीशन में नॉर्मली ब्लैक खेलता है नाइट टू F6 या फिर पॉन टू D5, जो कि गेम में खेला गया पॉन टू D5, पॉन कैप्चर D5, क्वीन कैप्चर D5, पॉन टू D4, पॉन कैप्चर D4, पॉन कैप्चर D4। वो दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक जो है वो लगातार इस पॉन पे अटैक बनाता है, जैसे कि नाइट C6 गेम में हुआ, पॉन D4 पे अटैक है, नाइट टू F3, D4 पॉन को एक बार सपोर्ट किया, और यहाँ पे ब्लैक ने खेला बिशप G4 और वो खेलना चाहता है दोस्तों लॉन्ग कैसल, और लगातार जो ये पॉन है D4 उस पर अटैक बनाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ग्रैंड मास्टर ने खेला नाइट टू C3। काफ़ी अच्छी मूव है। अगर बिशप कैप्चर C3 आता है, F3 आता है, देन हम नाइट कैप्चर D5 खेलेंगे, उसको हमारा क्वीन मारना पड़ेगा, और फिर हम नाइट C7 खेलेंगे और उसका रुक मार देंगे। तो बेसिकली ये जो पोजीशन है वो वाइट के लिए अच्छी है, लेकिन हम ज़्यादा डीपली एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे मेन फोकस है दोस्तों, वो है नाइट C3 के बाद क्या होता है अगर क्वीन जो है वो D8 पे जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ए ट्रिक वर्क करेगी, और यहाँ पे वाइट जो है ऑलरेडी विनिंग है। पॉन टू D5 गेम में खेला गया, और यहाँ पे ब्लैक के लिए शायद अच्छा ऑप्शन यही था कि वो नाइट टू B8 खेलता। ठीक है ना। लेकिन नाइट टू B8 जैसी गंदी मूव कौन खेलता है। देखिए, अगर और कोई मूव आती है जैसे कि नाइट D4, फिर हम क्वीन से मार देंगे, नाइट B4 या फिर A5, दोनों में से कोई भी मूव आती है दोस्तों, फिर सिंपली हम क्वीन A4 चेक देंगे और क्वीन कैप्चर B4 खेल देंगे नेक्स्ट मूव में। सो बेसिकली इस पोजीशन में D5 के बाद उसकी नाइट को B8 पे ही जाना पड़ता, और उसमें जिसमें वाइट की पोजीशन काफ़ी अच्छी होती थी क्वीन A4 चेक देने के बाद। लेकिन गेम जो है उसमें खेला नाइट टू E5, और ब्लैक ने ये सोचा कि वाइट का जो नाइट है वो पिन है, तो शायद यहाँ पे वाइट बिशप E2 खेलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो पॉज करो और फाइंड द विनिंग मूव फॉर वाइट। रेडी। अभी 8 मूव भी फिनिश हो गए और वाइट ने खेला नाइट कैप्चर E5, और ब्लैक ने रिजाइन कर दिया। क्यों रिजाइन किया? क्योंकि अगर बिशप कैप्चर D1 हमारी क्वीन मारता है, फिर हम बिशप टू B5 चेक खेलेंगे दोस्तों, क्वीन D7 बीच में डालना फोर्स है, और उसके बाद बिशप कैप्चर ऑन D7 चेक, किंग D8 जाएगा, और बाद में हम किंग कैप्चर D1 खेल देंगे। और आप देख रहे हो दोस्तों, वाइट के पास 2 एक्स्ट्रा पीस है। ठीक है ना। सो इसीलिए 9 मूव के बाद, नाइट कैप्चर E5 के बाद, जो ब्लैक है उसने इस पोजीशन में रिजाइन कर दिया। तो देख कैसी लगी दोस्तों आपको आज की ये गेम? अच्छी लगी ना। तो अब आइए देखते हैं आज की ये पजल। लेकिन उससे पहले हमारी जो लास्ट पजल थी, ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, मैंने जब ये पोजीशन आपको दी तब बोला नहीं था, एक्चुअली ये पोजीशन है काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन है एंड गेम की, और इसको सेंचुरियनी पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे दोस्तों, विनिंग मूव से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विनिंग प्रोसीजर। तो पहले मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है। ठीक है ना। यहाँ पे एग्जैक्ट प्रोसीजर ये है दोस्तों कि आप पहले बिशप B7 तक लाओ, ताकि जो ब्लैक का बिशप है उसको ये छोटा डायगोनल है उसमें जाना पड़े। और दोस्तों, छोटे डायगोनल में जाने के बाद भी आप बिशप C8 रख के, ठीक है ना, उसका बिशप एक्सचेंज नहीं करवा सकते, अदरवाइज हम वो बिशप C8 पे मार देंगे, हम किंग से मारेंगे, और किंग कैप्चर B6 खेल देगा। सो आपकी एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इस पोजीशन में विन करने के लिए? पहले तो बिशप से डायगोनल छुड़ाओ, जैसे कि बिशप F5। दोस्तों, यहाँ पे आप चाहो तो कोई और मूव भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना, पहले जैसे बिशप D3, बाद में वापस जाओ बिशप F5 वगैरह वगैरह। बट बिशप F5, जैसे कि ब्लैक सेम डायगोनल में रहता है, मैंने इस पे रखा है बिशप टू D5, और अब बिशप टू C8, बिशप टू F3 बैक, और बिशप टू B7। और दोस्तों, ये हमारा पहला स्टेप फिनिश हुआ। ठीक है ना। अब बिशप को कहाँ जाना पड़ेगा दोस्तों? दूसरे डायगोनल में। सो बिशप टू E2। और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब अपना बिशप मूव करो, ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से करो कि किंग टू जो B5 है और A5 ना जा पाए। सो इसीलिए बिशप टू F3 काफ़ी ट्रिकी मूव है दोस्तों। अब देखिए, हमारी थ्रेट है पॉन पुश करने की और B8 पे क्वीन बनानी, तो उसको बिशप टू
A6 रखना 4 से, ठीक है ना। अब हम खेलेंगे बिशप टू E2। और पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर ब्लैक अपना बिशप मूव करता है जैसे कि C8 पे, तो हम बिशप से कैप्चर कर लेंगे। B7 पे करता है तो किंग से कैप्चर कर देंगे। सो बेसिकली उसको क्या करना पड़ेगा, किंग मूव करना पड़ेगा। सो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। B7, बिशप E2 और अब बिशप टू C6। पॉइंट ये है कि जब बिशप शॉर्ट डायगोनल में जाता है हम सिंपली C8 स्क्वायर को कंट्रोल करेंगे ताकि उसको किंग भी मूव करना पड़े। किंग गया D5 पे बैक दोस्तों, और अब बिशप टू C8 इज विनिंग, ठीक है ना। यहाँ पे अब बिशप कैप्चर C8 आता है तो हम किंग कैप्चर C8 खेलेंगे और पॉन टू पुश टू प्रमोशन कर देंगे। सेम चीज़ पहले नहीं कर सकते थे। अगर उसका किंग, देखिए अगर इसी पोजीशन में उसका किंग C5 पे होता तो ये पोजीशन जो है वो ड्रॉ होती, वो सिंपली मार देता और बाद में किंग कैप्चर B6 खेल देता। सो इसीलिए मेन प्रोसीजर क्या है इस पोजीशन की, सबसे पहले लॉन्ग जो डायगोनल है उसको छुड़वाना होता है, बाद में जो शॉर्ट डायगोनल में बिशप अगर जाता है, ठीक है ना, तो बाद में हमें उसके किंग को भी मूव करवाना होता है बाय फोर्स। और जैसे ही वो किंग मूव होता है दोस्तों, बाद में जो छोटे डायगोनल का लास्ट स्क्वायर है वहाँ से बिशप एक्सचेंज करवाना होता है। तो इस तरह से हम विन हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आज की पजल, और ये रही दोस्तों। इस पोजीशन में अब ब्लैक की मूव है, और ये पोजीशन है वो टेक्टिकल है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पीस है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और काफ़ी ढेर सारी थ्रेड भी हो सकती है। जैसे कि हम अगर चाहे तो पॉन टू F5 है, क्वीन अटैक कर सकते हैं, नाइट टू E5 जाके भी क्वीन पे अटैक है, ठीक है ना। मीन्स हो रहा है अटैक, भले अभी वो सक्सेसफुल ना हो लेकिन देर आर सम चांसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ब्लैक से मूव करनी है, ठीक है ना, और कुछ मटेरियल गेन करना है, मतलब कुछ पॉइंट गेन करने हैं। सो इट्स अ ब्लैक टू प्ले, ठीक है ना, एंड विन द गेम। बेसिकली मटेरियल गेन आप करोगे, दैट मीन्स गेम विनिंग ही हुई। सो ब्लैक टू प्ले एंड फाइंड द बेस्ट मूव। सो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे आशा है कि मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।